कश्मीरी पंडित क्रिकेट लीग ये एक ऐसी लीग है जिसने कि कश्मीरी पंडित यूथ को जो है उनकी वो चैनलाइज करने की कोशिश भी की है और जिस तरह से आज ड्रग्स की तरफ यूथ जा रहा है उनको कहीं ना कहीं उस दलदल में ना जाएं और अपने बॉडी को और अपने माइंड को जो है वो साउंड रखें, इसके लिए मोटिवेट करना भी इसका मकसद है। हमारे साथ अंकुर बगाती जी हैं, इसके ऑर्गेनाइजर हैं। कितना कामयाब हो पाए आप अपने मिशन में? सर कामयाब क्या बताऊं मैं आपको, कामयाब तो तब होगा जब ये फाइनल होगा, जो ये पूरा समारोह खत्म होगा, उसके बाद हम इस पर समीक्षा करेंगे हम कामयाबी कहाँ। जितनी अभी तक की कामयाबी मैं बताऊं, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने इसको इनॉग्रेट किया। समय रैना जी जो बहुत ही बड़े कॉमेडियन हैं और इंटरनेशनल चेस प्लेयर भी है, उन्होंने इसको प्रमोट किया, उन्होंने अपनी आवाज दी। देखिए कामयाबी तो हम कहेंगे कि जब 16 टीमें हमारे पास आ गई सिर्फ कश्मीरी पंडितों की, वही हमारी कामयाबी थी। लोगों का प्यार दिखाना वो कामयाबी थी। डीआरएस इंडिया का पहला इवेंट जिसने लाइव डीआरएस लाया, आईपीएल के बाद पहला एक इवेंट है पूरे हिंदुस्तान में जिसके पास डीआरएस फैसिलिटी है, वो केपीपीएल है इस वक्त। तो ये हमारी कामयाबी भी थी। कुछ काम लूप्स रहते हैं, हाँ ठीक है, वो भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। आने वाले कल में आप देखेंगे रोबोटिक कैमराज इसमें लगाए जाएंगे, एलईडी वॉल्स लगेंगे, एलईडी बाउंड्री वॉल्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन जो बड़ा मकसद है वो कश्मीरी पंडित यूथ को जो है एक यूनाइट करना, उसमें आप कितना कामयाब हो पाए? देखिए जितना हमारी कामयाबी उसके मुताबिक वो तो मुझे लगता है हम ऑलमोस्ट 80 to 90% कामयाब हो गए। जब यहाँ दुबई जैसे शहर से, दुबई जैसी कंट्री से लड़के आके यहाँ खेल रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं, दिल्ली से, पूना से, मतलब एक मेला बन चुका है। इट इज अ फेस्टिवल वेयर पीपल कम एंड दे एंजॉय। और मुझे लगता है इतनी कामयाबी तो मैं कहूंगा, इतना तो श्रेय लेना चाहूंगा कि 80 से 90% लोगों को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है थ्रू स्पोर्ट्स बाई आर केपीपीएल। जो सेग्रीगेट हो गए आफ्टर माइग्रेशन, जो यूथ जो है विभिन्न इलाकों में चला गया, देश के अलग अलग कोनों में, उसको इकट्ठा करने का इस मंच ने काम किया है। और आप समझते हैं कि जो एक तरह से एक रवायत जो आपने चलाई है, पिछले भी सीजन आपने किए हैं, ये आगे चलता रहेगा? हाँ देखिए सर, ये तो आगे चलता रहेगा। जो मुहिम हमने 2020 में शुरू की, 6 मास एडिशन है, लगातार 6 साल हो गए, अभी तक ब्रेक नहीं आई। और जो मुहिम में मुझे लगता है जो जनरेशन एक्स और जनरेशन जी के बीच में गैप थी, चाहे वो हमारी वोकेशनल गैप हो या हमारी लैंग्वेजल गैप हो, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज और कल्चर गैप। लैंग्वेज गैप मैं कहूंगा जो जनरेशन जी है, जो आज की जनरेशन है, उनको अपनी लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा एक्सेस देना। अगर हम अपनी लैंग्वेज की तरफ नहीं देखेंगे, अपनी कश्मीरियत की तरफ नहीं देखेंगे, कश्मीरी पंडित कल्चर को नहीं देखेंगे, तो कश्मीरी पंडित कल्चर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी एक कोशिश है स्पोर्ट्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और हेल्थ के थ्रू, ये तीनों सेक्टर में काम करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट्स आप देख ही रहे हैं, 6 साल से हो रहा है, एजुकेशन में भी कर रहे हैं और हेल्थ से भी कर रहे हैं कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा अपनी हेरिटेजेस, अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकें। हेरिटेज, कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की एक कोशिश है। और आप देख सकते हैं कि 16 टीमें इनके पास पहुंची हैं। और बहुत ही अहम जो बात इन्होंने कही कि पुणे से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, विभिन्न इलाकों में जो है, जब माइग्रेशन के बाद कश्मीरी पंडित यूथ जो है वो कहीं ना कहीं अलग थलग हो गया था, उसको यूनाइट भी किया है। और जेन जी और जेन एक्स में जो है एक मिलाप जो है इस टूर्नामेंट ने करवाया है। कैमरामैन साइबर के साथ राजन वैद, जटिन जम्मू।